आपने अभी एक गाना सुना होगा, और अगर ना सुना हो तो वो महोबा न्यूज़ के पेज में चले जाइए फेसबुक में और सुनिएगा, जिसमें ज्योति जी हैं जो गा रही हैं कि यूपी में बाबा और महोबा में बब्बा। यानी बात हो रही है राकेश गोस्वामी जी की, जो सिटिंग एमएलए हैं और दोबारा से जीते हैं। 50,000 वोट से ज़्यादा वो जीते हैं यहाँ पर महोबा से। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद। आपको महोबा की जनता ने फिर से तिवारा आपको विधायक बनाया है। मैं महोबा की जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास जताया और मुझे इतनी लंबी जीत से विजयी बनाया। ये दरअसल जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे पार्टी संगठन की है, और साथ में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विकास का जो एजेंडा हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे जो विपक्षी थे वो परिवारवाद को चुने थे, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद को चुनती है। हमारी पार्टी ने हमेशा बुंदेलखंड के बारे में जो विकास की धारा बहाई है, इसके पहले की जो सरकारें आई उन्होंने कभी बुंदेलखंड के बारे में आंसू, घड़ियाली आंसू तो बहुत बहाए, लेकिन कभी बुंदेलखंड के ऊपर वास्तविक में ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतियाँ अपनाई और बुंदेलखंड के बारे में जो उन्होंने ध्यान दिया, आपको मालूम होगा कि महोबा में 3 बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी, जबकि पहले इसके पहले देश जब से स्वतंत्र हुआ शायद कोई प्रधानमंत्री महोबा नहीं आया था। 3 बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी और कम से कम 7 बार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महोबा की धरती पर पधारे, और ये सब जीत उन्हीं के जो विकास के कार्य हैं उनकी वजह से मिली है। आपने 2017 में अपनी जनता के साथ, अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए थे, कुछ जो वादे नहीं हो पाए इन बीते 5 सालों में। अब उन वादों को किस तरीके से आप पूरा कर पाएंगे और किस तरीके से स्ट्रेटजी आपने बनाई है? कुछ स्ट्रेटजी तो बनाई ही होगी आपने। देखिए, मैंने कभी अपनी जनता से कभी कोई वादा नहीं किया। मैं हमेशा अपने जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहता हूं, और साथ ही जनता के द्वारा जो मुझे बताए जाते हैं उन कार्यों को कराने की कोशिश करता हूं। वादे तो वो लोग करते हैं जिनको कुछ करना हो, वादे किए, चुनाव जीता और गायब हो गए। मैं कभी वादे नहीं करता हूं, और साथ ही जो भी विकास के कार्य मेरी समझ में आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चिकित्सा के मामले में कमी थी। मैंने 200 बेड का अस्पताल और ट्रामा सेंटर यहाँ पास कराया हुआ है। जो ईपीसी की बैठक की वजह से शिलान्यास उसका नहीं हो पाया, हमारी सरकार दोबारा आ गई है, शीघ्र ही हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के मामले में हो, इसके पहले पिछली बार मैंने कोई वादा नहीं किया था कि मैं सड़कें ठीक कराऊंगा। आप देखिए, महोबा के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। आप कहीं से आइए, झांसी से आइए, कानपुर से आइए, खजुराहो से आइए, कहीं से आइए, आपको लगेगा कि हम किसी मल्टीनेशनल शहर में घूम रहे हैं। आपने ये बात करी कानपुर से आने की। कानपुर से आने के टाइम काफ़ी जाम मिलता है यहाँ पर। 4 लेन उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। महोबा का DPR 4 लेन का कवरेज से कानपुर पास हो चुका है तकनीकी कारणों की वजह से। इसके पहले जो डबल रोड बना था, जो PNC एजेंसी थी, उसका एग्रीमेंट 2023 तक है। 2023 के बाद आप देखिएगा कि कितना अच्छा सड़क यहाँ 4 लेन की बन के तैयार होती है। आपने देखा होगा किड़ारी का फ्लाईओवर पास हो गया है, महोबा के चारों तरफ रिंग रोड पास हो गया है NHAI से। तो जहाँ सड़कों के मामले में तो आप कह ही नहीं सकते कि विकास नहीं हुआ। आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आखिरी? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता का मस्तक दबाकर धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य शेष रह गए हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विकास। देखिए, सबसे बड़ी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की हर घर नल जो योजना है, सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो खेत के पानी की थी और पेयजल की थी। आज हमारी सरकार ने इन दोनों कमियों को पूरा करने का बीड़ा उठा रखा है। 2024 तक आप देखिएगा हर घर में नल से पानी पहुँचने लगेगा। अर्जुन सहायक परियोजना चालू हो गई है। केन बेतवा लिंक हमारे यहाँ की सबसे पहले बुंदेलखंड की योजना ये पास हुई है, जिससे आप देखिएगा कि पूरा बुंदेलखंड पंजाब से ज़्यादा सशक्त हो जाएगा। आप विधायकों का जो दल है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, हमारे तो मुख्यमंत्री तय हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा, और इससे अच्छा मुख्यमंत्री हमें प्राप्त कहाँ हो सकता है। ईमानदार मुख्यमंत्री, 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर आरोप नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री और हमें कौन प्राप्त हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ सदर महोबा के जो विनिंग कैंडिडेट हैं बीजेपी के, राकेश गोस्वामी, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, और आगे भी इसी तरीके से वो विकास के काम को कंटिन्यूअसली करती रहेगी।